नमः संस्कृता मित्रों, मैं अनिरुद्ध कुमार तिवारी आपके सामने आज यूपी टीजीटी किरात अर्जुनियम का प्रश्न क्या वाचन लेकर आए हैं। आज किरात अर्जुनियम का वाचन किया जाएगा और आज आप लोग किरात अर्जुनियम का केवल सस्वर वाचन करेंगे। तो टीजीटी संस्कृत में किरात अर्जुनियम देखिए मित्रों कहाँ से लिया गया है, किसने लिखा है, कितने सर्ग हैं, कितने श्लोक हैं और इन श्लोकों में कितने छंद हैं। तो छंद कितने श्लोक तक कौन सा है, फिर उसके बाद कौन सा छंद है, फिर कौन सा छंद है और भारवी जी को सबसे प्रिय छंद कौन सा है। तो फिर उनके बाद भारवी जी की उपाधि क्या थी, भारवी जी की माता का नाम, पिता का नाम और इनकी पत्नी का नाम, पुत्र का नाम, ये सब भी प्रश्न पूछे जाते हैं सामान्य तौर से, तो उनको भी आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि किरात अर्जुनियम आपके सामने है, तो किरात अर्जुनियम आप लोग सस्वर वाचन करेंगे थोड़ा सा परिचय लेते हुए। तो भगवान भारवी जी, जो भारवी देखिए भारवी, तो भारवी शब्द है जो एक कवि का नाम है, ठीक। तो भारवी, तो भारवी का एक अर्थ पूछ लेता है एक प्रश्न। तो भारवी का अर्थ होता है सूर्य का प्रकाश, ठीक। भा धन रवि, तो भा माने आभा होता है माने, और रवि माने सूर्य, तो सूर्य का प्रकाश हो गया भारवी। भारवी एक कवि का नाम है जो लिखे क्या हैं, तो किरात अर्जुनियम। किरात अर्जुनियम जो आपके टीजीटी सिलेबस में, पीजीटी सिलेबस में, नेट सिलेबस में, टेट सिलेबस में सब में है। और यह सबसे बड़ा काव्य बृहत्त्रयी महाकाव्य के अंतर्गत आता है और इसमें 17 सर्ग है। भारवी जी की मात्र एक रचना है। भारवी जी, अब देखिए इन्हीं के नाम के आधार पर ही पकड़िए कि भारवी जी महाभारत, तो महाभारत से भारवी जी ने क्या लिया, किरात अर्जुनियम। कहाँ से लिया, तो महाभारत से लिया। महाभारत के किस पर्व से लिया है, महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। महाभारत में कितने कुल पर्व हैं, तो 18 पर्व हैं। और किरात अर्जुनियम कुल कितने सर्ग हैं, तो 18 सर्ग हैं। तो वहाँ पर्व है, यहाँ सर्ग है। और भ से भारवी और भ से महाभारत, ठीक। तो महाभारत से लीजिए भारवी। और एक प्रश्न और नया बना था 2021 टीजीटी में आया था कि किरात अर्जुनियम किस पुराण से लिया गया है मित्रों। तो यह प्रश्न एक नया लेटेस्ट बना है कि किस पुराण से लिया गया, तो इसका वर्णन शिव पुराण में वर्णन भी किया गया है। और भारवी जी को सबसे ज़्यादा कौन सा छंद पसंद है, भारवी जी को सबसे ज़्यादा हमें तो लग रहा है वंशस्थ छंद ही इन्हें पसंद है। और वंशस्थ छंद में कितने वर्ण होते हैं मित्रों, तो वंशस्थ छंद में 12 वर्ण होते हैं। और यह वंशस्थ छंद किस लिए प्रयोग किया जाता है, तो यह वीरता के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, या वीरता का जहाँ प्रसंग हो वहाँ वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है मित्रों। तो किरात अर्जुनियम में भी वीर रस का प्रयोग किया गया है और वीर रस के जहाँ प्रयोग है वहीं वंशस्थ छंद है। तब व से वीर रस, व से वंशस्थ छंद, 12 वर्ण, ठीक। और किरात अर्जुनियम इन्होंने लिखा, तो अब किरात अर्जुनियम जो लिखे ग्रंथ, तो अब इसमें कौन सा समास बन रहा है, तो उसको देख लीजिए। किरातश्च अर्जुनश्च किरात अर्जुनियम, किरात और अर्जुन, ठीक। तो किरात कौन है और अर्जुन कौन है, जोड़ दिया गया है। किरात थे इसमें भगवान शिव और अर्जुन थे जो पांडवों के भाई थे, जानते हैं 5 पांडवों में जो तीसरे पुत्र थे वो अर्जुन थे। तो किरात माने शिव, यहाँ शिव जो हैं किरात भेषधारी माने वन में विचरण करने वाले कोई किरात होते हैं, तो यहाँ इनका लिया गया है किरात। किरात कौन थे, तो शिव ही थे और अर्जुन थे। तो अर्जुन और शिव का इन दोनों का वर्णन किया गया है। इसमें 18 सर्ग मिले हैं और 18वें सर्ग में पाशुपत नाम का अस्त्र जो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के अर्जुन को दिया था, तो इसीलिए यह किरात अर्जुनियम प्रसिद्ध है। किरात अर्जुनियम में क्या मिला, तो पाशुपत अस्त्र मिला। इसी पाशुपत अस्त्र से इन्होंने महाभारत को जीता था, ठीक। अब किरात अर्जुनियम हमें केवल प्रथम सर्ग पढ़ना है। तो प्रथम सर्ग में मित्रों कुल कितने श्लोक हैं, तो प्रथम सर्ग में मित्रों कुल मात्र 46 श्लोक है।
और 46 श्लोक में सबसे बड़ी बात है 45 श्लोक तक आपको केवल पुष्पिताग्रा मिलेगा। अरे 45 मतलब 44 श्लोक तक वंशस्थ मिलेगा। 1 से लेकर के 44 श्लोक तक मित्रों वंशस्थ छंद, 45 में पुष्पिताग्रा है, 46वें में मालिनी छंद है। मात्र 3 छंद आपको पढ़ने हैं और 46 श्लोक पढ़ने हैं। तो 1 से 44 तक श्लोक जो है उसमें वंशज छंद, यानी इससे पता चला कि वंशज छंद भारवी जी को प्रिय है। वंशज छंद में कितने वर्ण होते हैं? तो 12 वर्ण होते हैं। और यह कैसा छंद होता है? यह वर्णिक छंद होता है। यानी आप इसको लिखेंगे या पढ़ेंगे, गिनेंगे तो लाइन में जो प्रथम लाइन होगा उसमें मात्र 12 वर्ण आएगा। तो 12 वर्ण वंशज छंद। ठीक, अब आता है कि किरातार्जुनीयम में जो उक्ति की है, मतलब प्रथम सर्ग का जो 46 श्लोक है, तो इस 46 श्लोक में किसने बोला है, किसने सुना है, इसका वर्णन, और कौन श्लोक तक किसने बोला है, फिर उसके बाद किसने बोला है, इसको भी ध्यान देना है। तो मित्रों देख लीजिए 1 से 25 श्लोक तक, 1 से 25 श्लोक तक केवल बनेचर बोला है। यहाँ बनेचर कौन आ गया? अब बनेचर वन में विचरण करने वाला बनेचर यानी वर्णलिंगी। तो वर्णलिंगी बनेचर यानी एक जो है युधिष्ठिर द्वारा नियुक्त किया गया गुप्त रूप से राजाओं का समाचार लाने वाला, उसे कहते हैं बनेचर। ठीक, तो यह बनेचर युधिष्ठिर के पास, यानी युधिष्ठिर ने उस बनेचर को हस्तिनापुर के राजा या कुरुणामधिपः, कुरुक्षेत्र का राजा जो था यानी दुर्योधन, उनका भाई पड़दार ऐसे मानिए, तो युधिष्ठिर ने एक अपना जो है गुप्तचर जिसे कहते हैं, तो गुप्तचर भेजा था, उसका नाम था बनेचर। और वह कहाँ गया था? तो कुरु नाम का जनपद था जो हरियाणा क्षेत्र के लगभग पड़ता है। वहाँ के राजा जो थे दुर्योधन, उनके छोटे चाचा के लड़का था, नहीं बड़े पापा के लड़का था। पांडु छोटे थे और धृतराष्ट्र बड़े थे। तो धृतराष्ट्र का लड़का था दुर्योधन और पांडु के लड़के थे ये 5 पांडु। तो बड़े पापा के लड़का था। अब भाई देखिए जैसे गांव घर में हर परिवार में होता है ना कि बड़े पापा वहाँ रहते हैं, हम गांव रहते हैं, वैसे ये लोग जंगल में रहते थे। इनको वनवास कर दिया गया था, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास इनको मिला था। राम को 14 वर्ष को मिला था, लेकिन इन पांडवों को 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञात, यानी 13 वर्ष इनको सजा मिली थी। क्यों मिली थी? क्योंकि दुर्योधन बहुत चालबाज और षड्यंत्रकारी, पासा खेलने वाला, उसका मामा जो था शकुनी मामा, शकुनी के चाल से दुर्योधन और युधिष्ठिर भी पासा हुआ था, उसमें युधिष्ठिर हार गए थे। तो उसमें यही 12 वर्ष का वनवास अगर पता चल गया तो इन्हें 1 वर्ष और बढ़ गया था, यानी 13 वर्ष वनवास काटे थे। तो मित्रों यह 13 वर्ष का वनवास है और प्रथम सर्ग के मात्र 46 श्लोक हमें पढ़ना है टीजीटी में। और 46 श्लोक में से मित्रों कम से कम 15 से 16 प्रश्न बनते हैं। 2021 में 15-16, 2013 में 15-16, 2016 में 15-16, यानी लगभग सबसे ज़्यादा प्रश्न। यह 3 सालों का रिकॉर्ड रहा है कि सबसे ज़्यादा प्रश्न मित्रों मात्र एक किताब है किरातार्जुनीयम, भारवी द्वारा लिखित है। मात्र 46 श्लोक हमें पढ़ना है। प्रथम सर्ग है, कहाँ से लिया गया है बता दिया गया है। वीडियो का अब आगे पीछे करके देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। आज मित्रों मात्र 10 श्लोक बताएंगे क्योंकि यहाँ भूमिका हो गया। अब 10 श्लोक तक तो वंशस्थ छंद का लक्षण पढ़ लीजिए, कैसे पढ़ा जाता है, उसका स्वर और ताल पढ़ लीजिए। उसके बाद 10 श्लोक पढ़ लीजिए, बस आज इतना ही। उसके बाद अगले वीडियो में। तो मित्रों वंशस्थ छंद का जो लक्षण है, जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ,
जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ। ये मित्रों 4 लाइन का ये स्वर था। उसी प्रकार इसमें अब श्लोक पढ़िए। श्रियः कुरूणामधिपस्य पालयनिं प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं सवर्णलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः कृतप्रणामस्य महीम महीभुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः न विव्यथेतस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमीक्षन्ति मृषा हितैषिणः। मित्रों यहाँ से भी प्रश्न आया था, हितैषिणः में कौन सी विभक्ति है? महिभुजे किसके लिए आया है? महिभुजे में कौन सी विभक्ति है? द्विषां विधाताय विधातुमीक्षितो रहस्यनुज्ञामधुगम्य भोभृतः ससौष्ठवौदार्यविशेषशालिनीं विनिश्चितार्थामिचिवादमाददे क्रियासु युक्तै नृपचारुचक्षुषो न वञ्चनीया प्रभवोऽनुजीविभिः अतो हर्षिः छन्तुमसाधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः। या टेट से लेकर के नेट तक किसी भी एग्जाम में अगर किरातार्जुनीयम का प्रश्न है तो यह सूक्ति जरूर आती है। हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः सकिं सखा साधुन शास्ति योधिपं सकिं सखा साधुन शास्ति योधिपं हितान्नयः संश्रुते सकिं प्रभु हितान्नयः संश्रुते सकिं प्रभु। यह 2016 में आया था। हितान्नयः संश्रुते सकिं प्रभु में हितात शब्द में किस सूत्र से पंचमी विभक्ति हुई है? मित्रों बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। हितान्नयः संश्रुते सकिं प्रभु में किस सूत्र से पंचमी विभक्ति का हुआ था? इसमें आपादान पंचमी तो है लेकिन आख्यातोपयोगी मानी थी। चलिए मित्रों आगे देखिए। सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेष्वमात्येषु च सर्वसम्पदः निसर्गदुर्बोधमबोधविक्लवः क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः तवानुभावो यमवेदियन्मया निगूढतत्त्वं नयवर्त्मविद्विषां निगूढतत्त्वं नयवर्त्मविद्विषां। विद्विषा में पूछा जा सकता है कौन सी विभक्ति है? विक्लवा माने क्या होता है? जंतवा किसके लिए आया है? ये सब पूछा जा सकता है मित्रों, पूछा भी गया है। विसंकमानो भवतः पराभवं नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः दुरोदरच्छदजितां समीहते नयेन जेतुं जगतिं सुयोधनः नयेन जेतुं जगतिं सुयोधनः। मित्रों यह भी सूक्ति पूछा जा सकता है, इसका अर्थ भी पूछा जा सकता है। किस सर्ग से लिया गया है, किसने लिखा है, किस पुस्तक का है, किस ग्रंथ का है, और सुयोधन शब्द किसके लिए आया है, नयन का क्या अर्थ होता है,
समझ लीजिए मित्रों, इसको अच्छे से पढ़िएगा। तथापि जिहमः सभवज्जिगीषया तनोति शुभ्रं गुणसम्पदां यशः समुन्नयन् भूति मनोन्नयन्मत समुन्नयन् भूति मनार्यसङ्गमात् वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः। 8वां श्लोक, यह भी सूक्ति पूछा गया था। वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः, किस ग्रंथ की उक्ति है, किस कवि की उक्ति है, किस सर्ग की उक्ति है। ठीक मित्रों, चलिए अगवा देखते हैं। कृतारिषड्वर्गजयेन मानवीं कृतारिषड्वर्गजयेन मानवीम् अगम्य रूपां पदवीं प्रपेत्सुना बिभज्यनाक्तं दिवमस्ततन्द्रिणा बिभज्यनाक्तं दिवमस्ततन्द्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम् वितन्यते तेन नयेन पौरुषम्। अंतिम श्लोक मित्रों, 10वां श्लोक। सखीनिव प्रीतियुजोऽनुजीविनः समानमानान्न सुहृदस्य बन्धुभिः समानमानान्न सुहृदस्य बन्धुभिः। मित्रों, बंधुभिः माने कौन सी विभक्ति है पूछ लिया जा सकता है। ससंततं दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्यामिव साधु बन्धुतां कृताधिपत्यामिव साधु बन्धुताम्। चलिए 12 श्लोक तक कर देते हैं। असक्तमाराधयतो यथा यथं विभज्य भक्त्या समपक्षपातया न बाधते तस्य त्रिगुणः परस्परम् न बाधते तस्य त्रिगुणः परस्परम्। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है इस सूक्ति। न बाध्यते तस्य त्रिगुणः परस्परम। यहाँ त्रिगुणः क्या क्या अर्थ है यह भी पूछा गया था। यह सूक्ति किसके ग्रंथ की है, किसकी उक्ति है, यह भी कहा गया है। निरत्ययं सामनदानवर्जितं न भूरिधानं विरहय्य सत्क्रियां प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया। निरत्ययं सामनदानवर्जितं निरत्ययं सामनदानवर्जितं। 2021 का लेटेस्ट प्रश्न है, निरत्ययम में कौन सा समास है। सब निरुपसर्ग पूर्वक देख करके मार दिए थे अव्ययी। बाद में यह पूरा लाइन जब पढ़ा गया उसका में पूरे लाइन जब देकर अर्थ पूछा गया है कि इस लाइन में कौन सा है, तो बहुव्रीहि मित्रों। अब केवल निरत्रयम जब आए तब अव्ययी भाव समास होगा। इसी में सब कंफ्यूजन हो गए थे। एक प्रश्न यह भी मेरा गलत हुआ था। चलिए मित्रों, तो आज के लिए 12 श्लोक किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग का जो बनेचर की उक्ति है, यह उक्ति बनेचर आकर के कहाँ बताता है, द्वैतवन में। किससे बताता है, युधिष्ठिर से बनाता है, युधिष्ठिर से बताता है। ठीक, तो यह कितने श्लोक तक युधिष्ठिर से बताता है मित्रों, तो यह जो है 1 से 44 श्लोक तक जा करके वंशस्थ छंद में युधिष्ठिर से अपनी बातों को कहता है कि मैं ये जा करके वहाँ
दुर्योधन का समाचार लिया, ऐसे देखा वैसे देखा, यह सब आपकी कृपा से ही सब पूर्ण हुआ है। उसके बाद जो है अब द्रौपदी की उक्ति आएगा जब वनेचर का समाप्त हो जाएगा। ठीक मित्रों, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।